नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। लगातार हम आपको अपडेट्स देते हैं और ताज़ी खबर सुनाते हैं। तो चलिए, हमारे साथ तमाम लोग हैं जो कि राजनीति में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रखते हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव शुरू से साथ में है। तो क्या ये गठबंधन जीत पाएगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, कोशिश करने में क्या जाता है, हम पहले से कैसे हार मान लेंगे, हम जीतेंगे भी। तो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जो गठबंधन है ये मजबूती से चल रहा है। और आपने कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिए हैं, आपने कहा है तो प्रधानमंत्री वो नहीं बनेंगे लेकिन बनवाएंगी। उन्होंने अपना जो न्याय यात्रा लेके चले हैं, जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं, इनके पास 111 विधायक थे, 5-6 चले गए तब भी 100 विधायक से ऊपर हैं। तो ये मजबूती से लड़ेंगे और जरूर शिकस्त देंगे, आगे बढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। और मेन कड़ी तो हट गई ना। कौन मेल कड़ी हट गई? जयंत चौधरी चले गए तो आपने कहा ना कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ कि जो है बदल जाऊंगा। तो अगर वो बदल गए हैं तो लेकिन जनता नहीं बदली है वहाँ की जनता को जो इन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम किसानों की बात करेंगे, किसानों की बात आज जयंत चौधरी कहाँ करें। चौधरी चरण सिंह जी को जरूर जो है भारत रत्न दिया गया, लेकिन जो किसानों की मांग है उनको पूरा करना चाहिए। चूंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे। तो ये जो है स्वामीनाथन कमेटी, जो स्वामीनाथ जी को जो है इन्होंने भारत रत्न दिया, उनकी आत्मा को ठेस पहुंच रही है। वो ऊपर से करा रहे हैं कि हमने जो किसानों के लिए कहा था वो सरकार जो है दे नहीं रही है। इससे जो है जनता बहुत आहत है, किसान बहुत आहत हैं। छात्रों की परीक्षा लीक हो रही है। अभी पुलिस भर्ती में 60 लाख करीब जो है जो भर्ती में परीक्षार्थी थे या 50 लाख थे जो आए थे परीक्षा देने, और लीक हो गया, उनकी मेहनत बेकार गई, परेशान हुए, आने जाने में कितनी दिक्कत हुई। ये राम राज्य की सरकार है। राम राज्य की सरकार तोड़फोड़ नहीं करती। राम राज्य की सरकार मतलब शुचिता की सरकार, पारदर्शिता की सरकार, जनता की सरकार, जनता के हित के काम करने वाली सरकार होनी चाहिए, न कि खरीद फरोख्त हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे थे कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करता और मैं जो है वैचारिक राजनीति करता हूं। उन्हीं के ये आगे वाले सुपुत्र हैं यानी वंशज हैं, ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गलत है कि तोड़ फोड़ कर आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आपकी पूर्ण बहुमत की भाजपा, जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, उनको तोड़ फोड़ कराने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत है अपराधियों को या भ्रष्टाचारियों को अपने दल में लाने के लिए? आप बताइए, अजीत पवार जी को ले आए, शुभेंदु अधिकारी जी को ले आए, जिनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था। इंडिया गठबंधन में ऐसी सरकार नहीं है। कहाँ है? जो भ्रष्टाचारी उनको जेल भेजना चाहिए, चाहे जिस दल को। सारे एमपी, सारे एमएलए की जो है संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो भी भ्रष्ट हैं उनकी संपत्ति जब्त करें, उन्हें जेल भेजें, उनके घरों बुलडोजर चलाएं। आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनकी जांच कराएं, उनकी संपत्ति जब्त करें, उन्हें जेल भेजें। तब जाके रामराज की परिकल्पना साकार होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी। और देश के प्रधानमंत्री जी केवल कहते हैं। आप बता दीजिए, लखनऊ में जो है यहाँ गोमती नगर में बड़ी बड़ी हवेली बनाए हैं, नोएडा, गाजियाबाद में, नैनीताल में, और आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच में बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं। कहां से लाए? और बड़े बड़े कृषि फार्म लखनऊ के आसपास खरीदे हैं, नैनीताल में खरीदे हैं, नोएडा, गाजियाबाद में खरीदे हैं। ये कहां से लाई? ये बताओ ना, इनकी जांच करें। सारे दलों के जो भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता हैं, किसी को बख्शना नहीं चाहिए। तब जाके रामराज। समर्थन किसका कर रहे हैं? समर्थन वही तो बता रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले कि मेरे ताप से कोई भ्रष्टाचारी अगल बगल नहीं बैठ सकता है। शुभेंदु अधिकारी अजीत पवार को लाके उनको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं? कैसे और करनी में जमीन आसमान का। क्या कहना चाहेंगे? 34 विधायक और आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले लोकसभा में। और हमारे मनोज पांडे जी जो आए हैं, इनसे ब्राह्मण का बहुत बड़ा चेहरा थे समाजवादी पार्टी में। इससे ब्राह्मण भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ उनके साथ। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे थे कि सपा के संबल पर चुनाव जीते। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ, ऊंचा हार से जब भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही थी, तब उन्होंने 2-2 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़के समाजवादी पार्टी को जिताया है। 2 बार विधायक रहे वहाँ से। अगर वो निर्दलीय भी लड़ते, समाजवादी पार्टी टिकट न देती, वो निर्दलीय भी लड़ते, वो जमीन स्तर पर काम किए, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो निर्दलीय भी चुनाव जीतते। इसलिए समाजवादी पार्टी ना ही कहे कि मनोज पांडे
उनके सिंबल पे चुनाव जीते हैं तभी अच्छा है। और नहीं तो इस्तीफा दे तो रहे हैं, इस्तीफा तो दे दिया भाई भारतीय वो भी दे देंगे। समाजवादी जब समाजवादी देखिए समाजवादी पार्टी से पद से इस्तीफा दिया है और विधानसभा विधायक से भी पद से इस्तीफा देंगे। और उसके बाद जो आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अभी अभय सिंह ये समाजवादी पार्टी में थे तब किसी ने नहीं कहा कि हाँ वो अपराधी अभी भारतीय जनता पार्टी में अभी थोड़ा सा क्रॉस वोटिंग करके आए हैं तो लोग अपराधी चिल्लाने लगे, बाहुबली चिल्लाने लगे। तो ये एक राजनीति के वो है, ये तर्क कुतर्क है। राजनीति में ये है अपने साथ जो भी है वो अच्छा रहेगा। हम तो कहते हैं दुश्मन भी कोई हमारे घर आए तो हम लाठी मार के तो नहीं खेदेंगे ना, कोई आएगा हम सम्मान करेंगे, गले लगाएंगे, चाय पानी नाश्ता सभी करेंगे और साथ में अगर हमारे उनके विचार मेल हुए तो अपने साथ रखेंगे, हमारे उनके विचार मिल गए। क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्वेश्चन करिए जो आपको क्वेश्चन बता तो रहे हैं, कह तो रहे, साफ साफ बोल तो रहे हैं आप चौथे विधायक आ रहे हैं चुनाव से। सुनिए। आप जिनका नाम लेकर के भी कहा जा रहा है, मैं नेता किसको मानता हूं, मैं किसको समाजवादी पार्टी की अगर बात आप कर रही हैं तो जो इससे पहले थे जिनके विवाद में दोनों लोग गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि वो नेता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद विधान परिषद सदस्य थे तब इस्तीफा दिया। अगर मनोज पांडे बहुत बड़े लीडर हैं तो दे दे इस्तीफा और उसके बाद ऊंचाहार की जनता उनको बताएगी कैसे होता दल बदलू। और जिस तरीके से गद्दारी समाजवादी पार्टी के साथ में की है और समाजवादी पार्टी ने जितना उनका सम्मान किया ये वो जानते हैं, समाजवादी पार्टी जानती है, समझ गए। लेकिन अभी कह रहे हैं ना दे दे इस्तीफा, फिर उनको पता चलेगा कि वहां की क्षेत्र की जनता जहां पर दलित पिछड़ा अगड़ा सबने उनको वोट दिया। वो जो कह रहे हैं जमीनी नेता, वो सबको पता है कितना जमीनी नेता है, पैकेज पे चले गए हैं। ईमान और दीन धर्म को सियासत का है नहीं। अब उसके बाद इस तरीके की बात आएगी, ये तो 2024 में इनको पता चलेगा जब जाएंगे ना, कितना सम्मान भाजपा वहां इनका करेगी ये तो समय बताएगा। इंडिया अलायंस का जो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी पार्टीज थी लेकिन अब धीरे धीरे पार्टियां खत्म होती जा रही है, तो क्या लग रहा है आपको? आप इंडिया अलायंस की तो बात कर रही, लेकिन एनडीए की भी तो बात करो। 38 दल उनके साथ में आज की तारीख में है और इंडिया गठबंधन की अगर आप बात कर रहे हैं तो हर जगह से, चाहे बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, सब कहीं अपने अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और इनको 2024 में जाना बिल्कुल तय है। क्योंकि कितनी भी जोर लगा ले, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं जलती है। इन्होंने 2014 में मंदिर मस्जिद पे आ गए, सरकार में जनता ने देख लिया। 19 में भारत पाकिस्तान करके आ गए। लेकिन अब देश की जनता को जो चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास नहीं है और इसमें 2024 उनको जाना हर हाल में तय है। क्या बोले? ये गठबंधन जो है चुनाव में टूट जाएगा। क्यों? अभी उन्होंने जो अहम मुद्दा बात किया, रोजगार की बात करी है, पेपर लीक होने की बात करी, उस पर बताइए। उत्तर प्रदेश में इस सरकार में बेरोजगारी तो है मगर ये जब तक मतलब आप मानते हैं बेरोजगारी? आउटसोर्सिंग जब तक ये बंद नहीं, आप मानते हैं बेरोजगारी? आउटसोर्सिंग नहीं बंद करेंगे तब तक लड़के जो है इनको वोट नहीं करेंगे। मैं सरकारी में हूँ मगर जब तक आउटसोर्सिंग ये बंद नहीं करेंगे, लड़कों की बेरोजगारी नहीं। अखिलेश ने लाया, अखिलेश और आजम खान ने लाया, अखिलेश और आजम खान ने लाया ये आउटसोर्सिंग और ये संविदा, इसके पहले नहीं था। और जब तक आउटसोर्सिंग और ये बंद नहीं करेंगे, लड़कों का आउटसोर्सिंग बंद करो, लड़कों का भविष्य चौपट मत करो, ये सरकार चौपट कर रही है, ये बंद करना पड़ेगा। और जितने आउटसोर्सिंग वाले हैं, जितने संविदा वाले हैं, इनको परमानेंट करे तभी सरकार को लड़के वोट देंगे। आज लड़कों की भविष्य चौपट हो गया। जिस लड़के की उम्र 20 बरस है आज उन लड़कों की उम्र 35 बरस हो गया। आज वो बेरोजगार हो गए। आज उनको रोजगार देने की कोई उपाय नहीं कर रही है गवर्नमेंट। जब तक आउटसोर्सिंग बंद नहीं करेंगे, संविदा बंद नहीं करेंगे, या जो है लड़के उनको परमानेंट किया जाए, जब तक परमानेंट नहीं करेंगे कोई नौजवान वोट नहीं देगा। तो कौन करेगा ये तो बताइए। नौजवान वोट नहीं देगा, कोई नौजवान वोट नहीं देगा, कोई लड़की वोट नहीं। अरे कौन करेगा ये तो बताइए।
काम को ना आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक और आप तारीफ कर रहे हैं, लगातार आपने तारीफ करी है। लेकिन अभी आप फिर कह रहे हैं कि ये सरकार उसको वोट, लोग उसको वोट देंगे जो ये काम करेगा, तो कौन करेगा, कौन सरकार करेगी? अगर ये सरकार करेगी तो वोट देंगे, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो आने वाली पीढ़ी करेगी और गठबंधन टूट जाएगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को खोट डालेगी, उत्तर प्रदेश में खोट डालेगी। जहां भी प्रत्याशी होगा कांग्रेस को हराने का काम करेगी और ये गठबंधन टूट जाएगा। अभी बहुत एमएलए भाग जा रहे हैं, देखिए इनके जो चच्चा ने कहा है, हमारे एनडीए में 38 संगठन है। ये आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूँ, एक भी संगठन रामद्रोही नहीं है। और इंडिया गठबंधन जो है वो केवल रामद्रोह और राम के विरुद्ध में कार्य करने वाले लोग हैं और वही संगठने हैं उनके साथ। और एक चीज और बता रहा हूँ, एक चीज इन्होंने जो बताया है मनोज पांडे जी के बारे में, तो मैं बता रहा हूँ मनोज पांडे ने क्षेत्र में उन्हीं की जनता ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइए। आज देखिए अभय सिंह गए सपा में रहे, आज उनको खल रहा है दर्द, इतना दर्द था, वहाँ अयोध्या गए रो रहे थे। और कौन रो रहा था? अभय सिंह हमारे जो वो भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो शामिल हुए समाजवादी और उनके साथ वो रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे, लेकिन उनके अंतरात्मा में बदलाव आया कि राम भक्ति उनके अंदर जागी, राम भक्ति अंदर जागी। आज राम मंदिर गए, फूट के रोए और अहम मुद्दा है। हाँ बताइए। सुन लीजिए, देखिए सब आओ बाओ बयान दे रहे, मेन मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा। जैसे आपने कहा रोजगारी कैसे जो लीक हो रहा पेपर, ये जो माफिया है, गुंडे हैं, जो दलाल हैं, हर विभागों में कॉन्ट्रैक्ट है, 7-7 लाख रुपया लेके बच्चों को पास करा रहे। पहले उनको पकड़ने का काम करिए सरकार, समझ रहे, उनको सरकार पकड़ने का काम करिए, समझ रहे। ये आपके गरीब के बच्चा जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, जिसका जो 7 लाख 8 लाख चाहे वो कोई भी विभाग हो, सब में धांधले हो रहे और अपॉइंटमेंट हो रहे, सब पीछे वाले दरवाजे से हो रहे। जो 7-7 लाख रुपया दे रहे, 5 लाख नहीं, ये बेरोजगारी में है। सुन लीजिए यार, राजनीतिक वाला नहीं है, राजनीतिक वाली बात नहीं है। ये सरकार नहीं, सरकार को लोग बदनाम भी कर रहे हैं। इसमें जो गुंडे माफिया है, चाहे कोई विभाग में ठेका लिए हुए, आज 7 लाख रुपया दीजिए, कल लड़का आपका पास हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। हर विभागों में, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई विभाग हो, सब में चल रही है भ्रष्टाचार चल रहा। पहले उनको पकड़ने की जरूरत है और जब ये वो पकड़ लिए जाएंगे तो गरीब का भी बच्चा नौकरी पाएगा। पे आती हूँ। हाँ बताइए। जो बेरोजगारी दर है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये पहली सरकार है जो लोक भवन में प्रतिदिन नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों नियुक्ति पत्र लगाने, 1 मिनट, नियुक्ति पत्र लाने से क्या होगा ये बताइए आप? नियुक्ति पत्र तो डेली आता है, डेली आते, पेपर लीक होता है। पेपर लीक हो रहा है। जो भी ये माफिया हैं पूर्ववर्ती सरकार के, समाजवादी पार्टी के, जो बसपा सरकार के भ्रष्टाचारी हैं, श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कह दिया है इनको जमींदोज कर दिया जाएगा, बक्से नहीं जाएंगे। और जो भी ये सब पेपर लीक घटना करा रहे हैं, जो भी चाहे अधिकारी सम्मिलित हो, चाहे पूर्व सरकारों के लोग रहे हो, जो भी ये पाप किया है उसको जमीन में गाड़ा जाएगा और सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई, उनको जेल भेजा जाएगा। पेपर लीक हो ही क्यों? सरकार किस लिए बनाई जाती है आप पहले बताइए। इससे पहले की जो सरकार अगर हम बात करते हैं तो इसलिए हटाई गई थी क्योंकि बेरोजगारी दर तब भी थी, लेकिन वो आज भी है। अगर बात करें पेपर लीक, वो पहले भी होता था, वो अब भी हो रहा है। नौकरी 125 करोड़ के देश में नौकरियां मुश्किल से 1% है। बेरोजगारी है, महंगाई है, जनसंख्या, इस पे सरकार अंकुश लगा रही है और लोगों को मोदी सरकार रोजगार भी दे रही है। हर व्यक्ति को काम दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, एमएसपी दी जा रही है, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, गैस कनेक्शन, शौचालय, आवास। एमएसपी दी जा रही है तो किसान वहाँ बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं? वो सब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रायोजित लोग हैं, वो भाड़े पे भेजे गए हुए। मुनव्वर राणा की एक शहर है कि सरहदों पे तनाव है, जाके पता करो, होने लगा चुनाव। ये सब चुनाव से एक मिनट। सबसे बड़ी बात है, मैं क्योंकि पूरा 20 दिन मैं वहां लगा के आई हूँ, मैं भी टिकरी बॉर्डर, वहां से गाजीपुर बॉर्डर होते हुए मैं यहाँ पर आ रही हूँ, ठीक है।
लेकिन आप ये बताइए, आपने कहा एमएसपी दी जा रही है, तो किसान वहां पर बैठा हुआ है पूरे 20 दिन से, ऊपर से एक्सपायरी गैस के गोले छोड़े जाते हैं, प्लास्टिक की गोलियां छोड़ी जाती है, उसके बावजूद देश का किसान है जिसको दिल्ली की ओर जाना था, दिल्ली की ओर कूच करना था, लेकिन उनको नहीं जाने दिया जा रहा। सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है और किसानों से निरंतर वो वार्ता चल रही है। 5 चरण की बैठक हो चुकी है, कौन सी बातें चल रही है? राजनीति हो रही है, उसके पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पैकेज लिए हुए लोग हैं। ये जो किसान नेता अपने को कहते हैं, जो राकेश टिकैत है, इनको मैंने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान के घर में मैंने देखा था। जब मुझे देखे तो छिपने लगे। ये क्या लोग हैं? ये सब बिचौलिए लोग हैं, ये बिकाऊ लोग हैं, पैसा लेकर के और सरकार के खिलाफ धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और पीछे से फिर सरकार से अंदर से मिले हुए रहते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक वे अपना नाटक शुरू करते हैं। और पहली मोदी सरकार है, किसानों को सम्मान निधि दे रही है, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, गांव गरीब किसान युवा महिलाओं की सरकार है, दलितों पिछड़ों की सरकार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए किसानों को आगे करके कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी उनको आगे कर रही है। पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं से किसान वहां का मुख्यमंत्री सब। पंजाब की अगर आप बात करें तो पंजाब बॉर्डर पर भी मैं थी सर। पंजाब की अगर सरकार साथ दे रही होती ना तो वो बॉर्डर के अंदर से ड्रोन नहीं फेंक रहे होते। पूरी सरकार साथ दे रहे, बिना सरकार के साथ दिए संरक्षण से वो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। ये चुनाव में ही क्यों इस तक पे मुद्दे उठते हैं? चुनाव से पहले भी तो इन लोगों को सोचना चाहिए। जब स्वामीनाथन कमेटी आयोग की रिपोर्ट लागू है, किसान सम्मान निधि, हमारा कृषि मंत्री निरंतर उनसे बात कर रहे हैं, मुंडा साहब, रात दिन लगे। अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है, आगे अधूरा ज्ञान। ये देखिए, पहले क्रमवार में एक एक मुद्दा मैं सारी बातें सुना हूँ। सबसे पहली बात, रामायण और महाभारत। महाभारत हुआ था, कौरवों की सेना ज्यादा थी और पांडवों की सेना कम थी। पांडव 5 थे, कौरव 1000 थे, लाख थे। हरा कौन? कौरव हरा न, कंस हरा न। इसलिए बताना चाहता हूँ, कौरव में कंस कहाँ से आ गया? कौरवों में कंस कहाँ से आ गया? अरे कौरव पांडव की लड़ाई हुई थी ना, तो कौरव में कंस कहाँ से आ गया? अरे कंस जो है, कौरव में दुर्योधन था। अरे वही मैं भटक नहीं गया। कंस इतना ताकतवर, किसने हमारे सुनिए मेरी शांति, एक एक करके हाँ। ये इस तरीके से गुमराह मत करिए। कंस और कृष्ण की लड़ाई हुई। कंस राजा था, उसके पास ताकत थी और कृष्ण चरवाहों को इकट्ठा करके उसको परास्त कर दिए। कौरव लाखों और पांडव 5 परास्त किए। भारतीय जनता पार्टी कंस और कौरव, एक करके कंस और कौरव की पार्टी है, ये परास्त होगी। जहाँ तक बेरोजगारी के मामला है, आप ये बताइए, 5 बच्चे इसी लखनऊ, इसी उत्तर प्रदेश में 5 बच्चे सुसाइड कर लिए पुलिस भर्ती वाले मामले में। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात, किसान बेचारा वहां पर मर रहा है, उसकी मांग नहीं मान रहे हैं। ये लोग है, सरकार की है। किसान रोड पे आएगा वो उसको आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर रोड पे आएगा उसको आतंकवादी बोलेंगे, उसको देशद्रोही बोलेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम तानाशाही के रास्ते पर है और ये तानाशाही करके जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है और कुचलने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को जनता दफन कर देगी इसी चुनाव में। इसी चुनाव में 420 420 की जाएगी सरकार। 420 की बात कर रहा हूँ, 400 पार यानी 420 की सरकार जाएगी। अच्छा बताइए। देखिए, ये जो आप सुन लीजिए, किसान की बात आप कर रही हैं। एक मिनट सब पे आ रही हूँ, हाँ सब पे आ रही हूँ, एक एक करके सुनेंगे ना आप। हाँ। देखिए, जो किसान की आप बात कर रही हैं, वो किसान कोई भी किसान हो, ठीक है, जितना भी किसान है वो सब अपने खेत में काम कर रहा है, ठीक है। ये एक विदेशी फंडिंग और विदेशी जरिए से ये किसान वहाँ बैठे हैं। खाली ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन हुआ है उस पे बैठे हुए वो किसान है। ऑल टोटल जो है, सुन लीजिए, मैं भी भारतीय किसान यूनियन का मतलब
जिला सचिव रहा हूँ 15 साल से जो है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आईटी के साथ में आपको दिखाऊंगा, ये मैं आईटी के साथ में दिखा रहा हूँ। सुन आज लीजिए, तक लोकसभा सुन में लीजिए। एक एमएलए एक एमपी ने आवाज नहीं उठाया। देख लीजिए, 5,000 रसीद रुपया, भी है, सुन लीजिए। 5,000 रुपया अरे रुको पहले, किसानों को किया जाए। सुन लीजिए, सुनिए और सुनिए, एक मिनट सुनिए। और ये जो विपक्ष, एक मिनट रुक जाइए आप पहले। अरे एक एक करके प्रश्न करिए, एक एक करके उत्तर दीजिए। चाचा जी आप शांत हो जाइए थोड़ा सा। हाँ। अरे एक एक करके मिलेगा आपको बस। और जो ये आज किसान के हितैषी बने हुए हैं, किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं, ये है क्या चीज? ये किसान के ठेकेदार हैं। ये किसान के, वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, वो किसान के ठेकेदार है। इसलिए ठेकेदार है क्योंकि उनको किसान गरीब मजदूर होता है। जैसे हमारे यहाँ खाली उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी अधिनियम लागू हुआ, यहाँ का किसान खत्म हो गया। पूरे भारत में कभी नहीं लागू हुआ जिम्मेदारी अधिनियम, नहीं लागू हुआ, खाली उत्तर प्रदेश में लागू हुआ जो है। आप किसानों की दूसरी चीज, इस सरकार ने अगर किसानों के लिए सोचा तो मोदी सरकार ने सोचा, और पीएम किसान के माध्यम से जो है हमको अभी तक के, ये देख लीजिए आपके उसमें दिखा दूं कि आप ये ना कहिए 32,000 रुपया मिल चुका, 16वीं किस्त मुझे मिली है अभी 2,000 रुपया। मैं भी किसान हूँ। 2,000 मतलब वो बढ़ने की बात अलग की है। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। 2,000 रुपया, 32,000 रुपया अभी तक किसान सम्मान निधि मुझे मिली है। मैं भी किसान हूँ, मैं बटाई खेत दिया हूँ। हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए 32। लेकिन आप फिर बीच में मत बोलिए, आप मेरी बात खत्म करिए, उसके बाद आप बोलिएगा। और सुनिए, सुनिए, अगर ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत गड़बड़ है, मैं ये कहता हूँ, किसान की बात करता हूँ। यूरिया कह रहे 55 किलो कम हो, 5 किलो कम हो गई, 45 किलो को बोरी आ गई। ठीक है, 45 किलो को बोरी में मान रहा हूँ तो 45 किलो की हो गई। यार बीच में मत टोको यार, सुनो एक मिनट सुनिए। 45 किलो की बोरी हो गई, मैं जानता हूँ। प्रभाकर राव का नाम सुना है कोई? प्रभाकर राव का, वो नरसिंहा राव जी के लड़के हैं। उन्होंने पूरी यूरिया खा लिया, उसमें सरकार चली गई। कांग्रेस गवर्नमेंट के वो मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे नरसिंहा राव, उनके लड़के प्रभाकर राव पूरी यूरिया खाए। और ये सरकार जब आई तो उसको नीम कोटित किया, नीम लेपित किया। बेरोजगारी दर का सुन लीजिए, बेरोजगारी दर का सुन लीजिए, और सोचिंग पेपर लीक का क्या? पेपर लीक सुन लीजिए। पेपर लीक में आज तक जितने भी सरकार रही, और 1993 में माननीय मुलायम सिंह जी, ये देश के धरती पुत्र नेता रहे माननीय मुलायम सिंह जी, जो उन्होंने नकलहीन किया इसको। जो लड़का चिराग जला करके रोशनी में मस्टिक तेल से जल पढ़ता था हाई स्कूल, वो फर्स्ट क्लास नहीं पास हुआ, जो बगैर उसके। आप दूसरी सरकार क्यों लेके आ रहे हैं? एक मिनट, अहम मुद्दा। हाँ 24 2013। हाँ एक मिनट पहले आप सुनिए, आप सुनिए। नहीं, हम सरकार क्यों लेके आते हैं? हम सरकार किस लिए लेके आते हैं? पेपर लीक का सुनिए, हम सरकार क्यों लेके आते हैं, आप ये बताइए। इस सरकार जब आई तो इसमें 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, जो ये शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं कुकर मुत्तों के तरीके से यूनिवर्सिटी खोल दिया, सब खोल दिया। ये खाली उनकी देन है, ये पूर्व सरकारों की देन है, जिसको ये सरकार खत्म कर रही है। वो पूर्व देनुक सरकार है जो ये खत्म कर रही है। सरकार किस लिए लेके आई जाती है, आप ये बताइए ना। पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, सरकार किस लिए लाई जाती है? और सरकार गरीबों के लिए ये सबसे अच्छी सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका कोई जात नहीं देखी जाती है इस सरकार में। एक चीज और सुन लीजिएगा आप, इस सरकार में किसी की जात नहीं देखी जाती है। इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो उसको जो भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के या भारतीय जनता जो भी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं का लाभ उस किसानों को मिल रहा है। और किसानों को नहीं, जो जितने भी हमारे वो है गरीब लोग, उनको सबको मिल रहा है। चाहे वो धन हो योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे वो हर घर नल की योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ। और आप चली जाइए गाँवों में, सर्वे करिए आप, महिलाओं को उत्थान के लिए जो सरकार ने किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकती। महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है। और सुन लीजिए सुनिए, एक मिनट, अब आप रुक जाइए, अब आप रुक सुनो। पूरे मत दीजिए, धक्का मुक्की नहीं। पूरे देश में विपक्ष भी है, राहुल गांधी भी है, तमाम ने। कोई नेता उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं का भी हो, कभी किसानों की बात नहीं किया। जब भी अपने वेतन की बात करते हैं, अपने महंगाई के लिए,
आज करोड़ों रुपए की बात आती है वेतन बढ़ाने के लिए, तो पक्ष और विपक्ष अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि 25 करोड़ रुपया तुम लोग को अनुदान दिया जाता है, इस पर तैयार होते हैं। विधवा वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात आती है, ये संसद, विपक्ष के संसद एक बार भी आवाज नहीं उठाते हैं। मैंने कई बार कहा कि 5,000 रुपया जो 2,000 रुपया मिल रहा है, इसके लिए तुम विपक्ष में हो, बोलो कि 5,000 रुपया किया जाए। विधवाओं का पेंशन जो है 3,000 4,000 किया जाए। इनकी शादी, इनकी लड़कियों की शादी ब्याह होती है, इनको 1 लाख रुपया दिया जाए। ये विपक्ष के संसद, ये सब छोटे और भ्रष्ट हैं। ये खाली अपने तनख्वाह वेतन की बात करते हैं, सदन में जाते हैं, ये सब नाटक और खिलवाड़ करते हैं। अभी हुआ था कि कोई लोकसभा में प्रवेश कर गया था, कौन कराया था? ये संसद खुद पास दे के अंदर लेके गया था, खुद लेके गया था। जो लोग कहते हैं, सुनो, इसके पहले इसी विधानसभा में कई बार बम भी पकड़ा गया है। कई बार एक क्रांतिकारी नेता था जो कि 2 बार विधानसभा में बम भी फेंका, गेंदा भी फेंका और कूदा भी। लोकसभा में ये कांड हुआ है। जो लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट बच्चों का खेल है, आज स्थिति है, कोई किसान की बात नहीं करता है। ये किसान की बात करते हैं, ये किसानों की बात नहीं करते हैं। किसानों का खून चूसने का काम करता है विपक्ष। उनकी कभी जनता की समस्या नहीं, ये सिर्फ वो बात करते हैं जैसे इनका वेतन बढ़ाना हो। प्रधानमंत्री अभी जोगी जी के पास विपक्ष के नेता जाते हैं, कहते हैं कि हमारा 50 लाख का काम है, हाथ जोड़ लेते हैं, हम आपके साथ हैं, तुरंत लिखवा लेते हैं 50 लाख का, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का काम लेते हैं ये विपक्ष के नेता जाके। और आज कहते हैं कि हम भाजपा के विरोधी हैं, तुम चोर हो, भ्रष्ट हो। क्या कहेंगे? बस हम ये कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट हमेशा रहेंगे। आप जो भ्रष्ट कौन है? भ्रष्ट भाजपा वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी। देखिए आप खुद देख रही हैं ना हर जगह पे। आप ये देखिए, कर्नाटक की बात देखिए और अटल की बात करिए, वहाँ पर 7 विधायक 6 विधायक हमारे गए, ठीक है, ठीक है, सुनो बात, वो खरीदे गए ना, सुनो बात वहाँ करिए जहाँ जायज हो। अच्छी दारू पिया है, अच्छी दारू पिया, पक्की दारू पी लो यार तुम फिर, हैं? चलो आगे वहाँ बात ये होती है। एक हम 2 शब्द बता दें आपको, जो पर्चा लीक मामले उसमें हम बता दे रहे हैं। पर्चा लीक में सपा माइंडेड अधिकारी, सपा माइंडेड का मतलब जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है, तो अपने चहेतों को अच्छी जगह जिम्मेदार पदों पे उन्होंने बिठाया था, बड़े पदों, ठीक। सपा माइंडेड कर्मचारी अधिकारी आज भी वहीं पे बैठे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। और ये पर्चा लीक भी एक यही वजह रही है कि बड़े पदों पे जो घुसपैठ किए बैठे हैं समाजवादी माइंडेड जो कर्मचारी हैं, उनको हटा के जबरियन रिटायरमेंट या बर्खास्त करे, उनके ऊपर कार्यवाही कराए। अगर पर्चा लीक में जो दोषी पाया गया हो, उसके ऊपर बुलडोजर वाली प्रक्रिया। हाँ बताइए। देखो एक तो पहली बात है, पूरे दिन ये लोग रटाई बातें ऐसे ही करते हैं। देखिए 7 साल सरकार चला रहे हैं योगी जी यूपी में, और 10 साल वहाँ खत्म होने वाला। अब इनका सुनो तो खत्म होने, सुनो 49 साल की बात करिए। अरे 49 साल नहीं, आप सरकार किस लिए? 1 मिनट आराम से। अधिकारी जो हैं 7 साल में नहीं बदल पाए हो, इनको नौकरी नहीं देना है, साफ चीज। लीक भी इन्हीं की लोग करवाते हैं, पर्चा इनके लोग लीक करवाते हैं और इन्हीं लोग कैंसिल करवाते हैं। हम कहते हैं कोई जेल नहीं जाएगा, और इनको नौकरी नहीं देनी है, मारते हैं कोई लाड़ी, इनको नौकरी नहीं देनी, सिर्फ चुनाव तक कहना था बस। ये चुनाव खत्म है, अब चुनाव तो कोई भर्ती नहीं हो रही है। पिछली सरकारें रही हैं, आप पिछली सरकार पे चले जाते हैं। मैं डिफरेंस नहीं मांग रही हूँ, मैं पिछली सरकार नहीं। मैं एक मिनट बात सुनिए, पिछली सरकारें रही हैं तो कोई IAS बन के पैदा नहीं होता था, कोई अधिकारी बनकर पैदा नहीं होता था, कोई पेपर लीक कर देंगे। मैंने बताया ना, पेपर लीक करवाए, पेपर लीक माइंड सर, भाजपा वाले पेपर लीक करवाए हैं, और नौकरी नहीं इनको देना है, इनको खाली लीक करवाना है और चुनाव के बाद भर्ती नहीं करना है। 1 मिनट 7 साल में कोई भर्ती नहीं किए हैं, और पुलिस की भर्ती नहीं होनी है। आप लोग सब झूठ बोलते हैं। सीधा प्रमाण है, बैलेट पेपर पे जो चुनाव हुआ था
उसमें समाजवादी पार्टी जो जीती थी। फिर आप समाजवादी पार्टी ले आते हैं, यहाँ बात पेपर लीक क्यों हो रही है? इनके बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर चंडीगढ़, यहाँ बात पेपर लीक की हो रही है, आप फिर समाजवादी पार्टी ले आते हैं, ये कहाँ का न्याय है? समाजवादी पार्टी क्यों ले आते हैं? एक मिनट सुनिएगा, पहले हमारी बात सुनिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी क्यों ले आते हैं? बात यहाँ, हाँ बात यहाँ, एक मिनट पूछ मैं रही हूँ आपसे, आप सुनिए, मैं कह रही हूँ समाजवादी पार्टी की बात आप ला ही क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को क्यों लाया गया था? भैया वही तो, अभी हम सबको नौकरी से निकाल दें तो यही होगा कि पहले भाई शिक्षा मित्र चलाया, अपने चहेतों को शिक्षा मित्रों को नौकरी निकाला, अपने चहेतों को उन्होंने बिठा दिया था और उन्होंने टीटी करके पास करने को कहा। योग्य लोगों को हम चुन रहे हैं, योग्यता लाइए, नौकरी ले जाइए। योग्यता 7 साल में कोई नौकरी दिए नहीं हो, खाली कैंसिल किए हो, और देना नहीं है तुम्हें, सिर्फ कैंसिल करना है पेपर, नौकरी नहीं देना है भैया। और आप ही के लोग करते हैं कैंसिल, आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हो। और सुनो, और बैलेट पेपर की बात कर रहे हो, चंडीगढ़ में देखे बैलेट पेपर? आपका भाई साहब क्या कर रहा था? हमारे घर में हुआ, सुनो, अरे भाई हमारे घर में हुआ, तुम लोग आप लोग को भर्ती नहीं करना 7 साल में कोई। एक मिनट आप कह रहे नौकरी, अरे नौकरी दोगे तभी तो लेंगे, नौकरी कहाँ से जब है ही नहीं। वो योग्यता होनी चाहिए, नौकरी दम से ली जाती है। सुनो, दम से नहीं भाई, सुनो, अरे वो बताओ। योगी आदित्यनाथ रोज नौकरी दे रहे हैं, रोज नौकरी दे रहे हैं। 1782 में दिए अभी 27 तारीख को। पेपर लीक क्या होता है? जो लिख किया उसका कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घूस लेने वाली सरकार है। लोक सेवा आयोग के सामने क्या कर रहे हैं इलाहाबाद के लड़के? लाठियां लोग खा रहे हैं, कहाँ नौकरी दे रहे हैं लोग? खाली फर्जी की बातें मत करो भाई। सरकार नहीं है, घूस वाली सरकार नहीं है, घूस लेकर नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पढ़ लिख के आएंगे, नौकरी मिलेगी, ठीक है। घूस लेकर नौकरी यहाँ नहीं दी जाती है, पढ़ लिख के आएंगे, पेपर लीक कर दिया जाएगा। देखिए जो लीक किया है, सुनिए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर लीक ही क्यों? अरे यार लीक हुआ है तो उसकी कार्रवाई होने जा रही है ना। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार प्रदेश में सरकार, ये जो कह रहे हैं कि सपा माइंडेड, इनको अंधे बहरे गूंगे हैं, इनको पता नहीं है कि इनके पास भारतीय समाजवादी पार्टी के जो अधिकारी बैठे हैं अभी तक बैठे रहते। ये केवल जो है अपना दोस्त दूसरे ऊपर मरते हैं। इनके पास चुनाव फंड की कमी पड़ रही थी, लड़कों से पैसा इकट्ठा किया गया, उसमें पेपर लीक करवा के कैंसिल कर दिया गया। उनको लालच दिया जाएगा जब हमारी सरकार में फिर जो है लोकसभा में वोट लेने का इनका दूसरा तरीका है। 6 महीना बाद योगी आदित्यनाथ ने सुनिए 6 महीने बाद पेपर बेचा गया है, 100 रुपए में लोग पेपर बेचे हैं। इन लोगों का स्तर यही है भारतीय जनता पार्टी वालों। और या तो सुन लीजिए, बोलिए। करके 6 महीने बाद फ्री एग्जाम होगा और फ्री एग्जाम होगा ये आप बिल्कुल। अरे योगी आदित्यनाथ जी का ऐलान है और रहने। अरे यार चुप रहो यार, पहले सुनो यार। मोदी की गारंटी है। जरा 6 महीने बाद चुनाव, 6 महीने बाद रिजल्ट कराओगे ना, जब 2024 निकल जाएगा। ये तुम लोगों को पहले भी जुमला होता था, पहले भी फेंकते थे, अभी भी फेंकोगे। दोगे कुछ नहीं। आएगा तो मोदी ही, कितना भी चिल्ला के मर जाएंगे, आएंगे तो मोदी, तो योगी। चिल्ला लो, मोदी ही आएंगे। चिल्लाओ। अब ये लोग नहीं, अरे भाषा की सभ्यता रखिए, भाषा की सभ्यता। ये अभी मोदी ये कह रहा है कि अब की बार 400 पार है ना, मगर वो एक मिनट सुन, लाइन सुना। अरे जितनी सीटें हैं उतनी तो पार करोगे, पूरी पार कर दोगे। 500 सीट हम लाने जा रहे हैं। ये 500 कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं 400 सीट लाए, 400 लाए, टॉप की बात। अरे भैया, अरे क्या करके जय श्री राम। मोदी ने कहा है अब की बार 400 पार। 500 पार। फिर भगवान राम को ले आते हैं आप लोग बीच में, तो राम को क्यों लाते हैं? क्यों ले आते हैं बीच में? बात यहाँ पे राम को लाए। मोदी केवल भगवान राम में नजर आते हैं, और राम के नाम पे जो है जो मंदिर बनाया वहाँ भी तो पूरा काम नहीं हुआ। केवल सत्ता के लालच में, चुनाव के लालच में वहाँ पे इन्होंने उद्घाटन कर दिया। जनता को लूटे हैं, खसोटे हैं, बर्बाद किए हैं, और इतना ज्यादा विकास हुआ है। इस बार फिर विकास के नाम पे 400 पार, विकास के नाम पे।
मैम एक मिनट मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या बोल मोदी ने कहा है अब की बार 400 पार, मगर तोरे यार बहन सुनने तो दो, अगली तो सुन लो। मोदी ने कहा अब की बार 400 पार। एक मिनट हमें बोलने तो दो, हमें अरे बोलने देंगे, आप बोलने ही नहीं दे रहे। हमें बोलने देंगे आप। मोदी ने कहा अब की बार 400 पार। इन भक्तों को वो नहीं बताया कि सीटें पार, 400 सीट नहीं है। ये पेट्रोल जो 100 का है वो 400 पार, जो 100 का डीजल है वो 400 पार, जो तेल है वो 400 पार, जो रिफाइंड है वो 400 पार, ये 400। अरे आराम से लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं। ये पागल हो चुके हैं और पागलों का इलाज नहीं है। हमने सीटों की बात की है, सीट की सवाल 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 पे आइए, वापस सवाल पे आइए, सवाल पे। मुद्दा किसानों को सवा साल तक किसान, हाँ तो देश के प्रधानमंत्री ने फिर रोते हुए क्यों कहते, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। मुझे माफ कर दो, किसको कहा? वापस ले लिए 700 किसानों की जान ले ली। अरे एक एक करके उत्तर दीजिए, एक एक करके उत्तर दीजिए, मैं पूछूंगी एक एक करके। इनकी चेयरपर्सन ने रायबरेली से अपना नाम क्यों वापस ले, जानती है? जान नहीं थी कि अगले बार अमेठी से भाजपा मुद्दों से भटकाएगी। मैंने हार गया, इस बार मैं हार जाऊंगी। भाजपा मुद्दों से भटकाती है। पहले सुनो, अरे एक एक करके उत्तर तो नहीं दीजिए, उत्तर। अरे एक एक करके, एक मिनट, मैं नहीं करूंगी ऐसे काम, मैं नहीं।